हाँ, इस वीडियो में हम आपको प्रोटीन का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो फिलहाल हम इस एपिसोड में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की चर्चा करना चाहेंगे। ये प्रोटीन जब आप फूड इंटेक करते हैं तो उसमें प्रोटीन भी मिक्सअप होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, लिपिड भी होती है। लेकिन ये प्रोटीन जब फूड मटेरियल के साथ हम माउथ में ले जाते हैं, पहुंचा देते हैं, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है और इसका माउथ में कितना डाइजेशन हुआ ये भी बताएंगे। और इसके बाद वो फूड मटेरियल के साथ प्रोटीन कहाँ पहुंच गया, स्टमक में, थ्रू इसोफेगस, तो वहाँ पर इसका कितना डाइजेशन हो पाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद वो फूड मटेरियल यानी काइम के रूप में जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, जहां इसका डाइजेशन कंप्लीट किया जाता है, उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन जब माउथ में पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है। तो जैसे ही हम फूड को माउथ में रखते हैं तो वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि माउथ में एक सिक्रीशन होता है, एक जूस निकलता है जो सलाइवा के नाम से जाना जाता है। यानी जब आप भोजन को कुचलना शुरू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो माउथ के अंदर एक जूस निकलता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सलाइवा। सलाइवा का मतलब लार। तो भोजन के साथ ये सलाइवा मिक्सअप हो जाती है। अब आपने ये कार्बोहाइड्रेट के केस में देखा था कि सलाइवा में एक एंजाइम मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को माउथ में ही शुरू कर देता है। उसका नाम था सैलिवरी एमाइलेज। लेकिन प्रोटीन के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो ये मिलता है कि सलाइवा में नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी सलाइवा के अंदर सैलिवरी एमाइलेज जैसा कोई एंजाइम नहीं मिलता है जो प्रोटीन के डाइजेशन को संपन्न करने का काम करे या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करे। तो यहाँ पर सलाइवा में कोई एंजाइम नहीं मिलता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता हो। तो जब कोई एंजाइम नहीं होता है तो इसके सबस्ट्रेट का सवाल ही नहीं उठता है और इंड प्रोडक्ट फिर कहाँ से होगा। तो ये जो माउथ में हुआ वो आपने देखा कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जो सलाइवा वहाँ जूस निकलता है उस जूस में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है। इसके बाद वो फूड मटेरियल कहाँ पहुँचता है, स्टमक के अंदर पहुँचता है। तो जब स्टमक के अंदर वो पहुँचता है तो वहाँ पर भी एक जूस निकलता है जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब वह जूस जो गैस्टर के अंदर यानी स्टमक के अंदर, क्योंकि स्टमक का सिनोनिम होता है गैस्टर और उसी से टर्म बना गैस्ट्रिक। ये देखिए लिखा हुआ है गैस्ट्रिक, यानी गैस्टर के अंदर अर्थात स्टमक के अंदर एक जूस का सिक्रीशन होता है जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब उस गैस्ट्रिक जूस में आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट के केस में, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिल्कुल निग्लिजिबल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हार्मोन गैस्ट्रिक एमाइलेज के नाम से था वो इतना वीक एंजाइम होता है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं होता है या उसका इफेक्ट उस पर कोई बहुत कुछ मार्केबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है, जब प्रोटीन पहुँचता है स्टमक के अंदर तो उसको डाइजेशन में मदद करने वाला एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। जी हाँ, ये पेप्सिन जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये पेप्सिन करता क्या है प्रोटीन के साथ,
तो प्रोटीन इसका सब्सट्रेट है, यानी इसका जो भी इफेक्ट होगा प्रोटीन के ऊपर होगा, न कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर होगा, न कि लिपिड के ऊपर होगा। यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से इस पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एंजाइम में प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत ही मुख्य रोल है इसका। तो ये होता क्या है, ये वास्तव में एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, जिसका नाम है पेप्सिन। जी हाँ, ये पेप्सिन कहाँ निकलता है, तो गैस्ट्रिक जूस में मिलता है। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ निकलता है, स्टमक के अंदर निकलता है। अब ये करता क्या है, तो ये प्रोटीन को कैसे तोड़ता है, किस किस फैक्टर में तोड़ता है, तो ये देखिए यहाँ पर मिलेगा एंड प्रोडक्ट। अब इसने जितना भी डाइजेशन इसके बस का था उतना इसने प्रोटीन के साथ किया, तो इसने तोड़ दिया प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड। तो ये इसके विखंडन है, इनको ये ब्रेक डाउन में प्रोटीन को ले जाता है, तो उसको ये तोड़ देता है प्रोटियोसिस में, पेप्टोन्स में और लार्ज पॉलीपेप्टाइड में। ये रहे इसके एंड प्रोडक्ट। अब ये जो फूड में प्रोटीन उपस्थित है वो इसी फॉर्म में कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं या प्रोटीन के डाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम मिलते हैं इनको दो वर्गों में हम बांट देते हैं। एक है पैंक्रिएटिक जूस में मिलने वाले एंजाइम और दूसरा ग्रुप है सक्कस इंटेरिकस में मिलने वाले एंजाइम। ये पैंक्रिएटिक जूस क्या है, जैसा कि आपने देखा जब माउथ में ये फूड मटेरियल पहुंचा तो वहां पर एक जूस निकला जिसका नाम बताया गया सलाइवा। फिर वो आगे बढ़ा, जब स्टमक में गया तो वहां पर भी एक जूस मिला जिसका नाम था गैस्ट्रिक जूस। अब जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचा तो ये जो फूड मटेरियल है सबसे पहले किससे मिक्सअप हुआ, पैंक्रिएटिक जूस। यानी पैंक्रियाज के अंदर भी कोई जूस निकलता है जिसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो यहाँ पर प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इसमें जो पहला नाम आता है वो है ट्रिप्सिन और दूसरा नाम है काइमोट्रिप्सिन। ये दो एंजाइम यहाँ पर बॉक्स में आपको दिखाए गए हैं। तो ये करते क्या है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीएसेस को ये डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और जो ये कीमोट्रिप्सिन है यह भी पेप्टोन्स को डाई, टाई और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। तो जब ये पैंक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नाम के एंजाइम भोजन के साथ मिक्सअप होते हैं तो उसमें ये निकलते हैं। ये करते क्या हैं, और ऊपर आपने देखा कि जो ये पेप्सिन है ये प्रोटीन को प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और लार्ज पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया था। तो उसी फॉर्म को अब ये जो पैंक्रिएटिक जूस जिसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पाए जाते हैं ये उसी प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को किसमें तोड़ देते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। डाई का मतलब प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स, ट्राई का मतलब प्रोटीन के 3 मॉलिक्यूल्स और पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो ये तोड़ देता है। ये जो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स हैं इनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किसमें तोड़ता है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अब ये इसका एंड प्रोडक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर और भी 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो पैंक्रिएटिक जूस में ही होते हैं। इनका नाम दिया गया है कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी। क्या नाम है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी। ये दोनों क्या हैं, तो ये भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं जो यहाँ पर विखंडन हुआ था डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में। तो उसके आगे की प्रक्रिया ये पूरी करते हैं कौन,
कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी किसमें तोड़ते हैं? तो आप किसको तोड़ते हैं? तो डाइपेप्टाइड। ऊपर देखिए यहाँ तक इस फॉर्म में टूट चुका है प्रोटीन, लेकिन यहाँ पर अभी उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी डाइजेशन के कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए उसे और भी टूटना होगा। तो ये डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। किसके द्वारा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी के द्वारा। यहाँ पर देखिए बॉक्स में लिखा गया है ट्राइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स को ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी किसमें तोड़ देते हैं? अमीनो एसिड में। यानी ये जो तीनों हैं प्रोटीन के प्रारूप फॉर्म, इनको किसमें तोड़ दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया? अमीनो एसिड में। किसको किया गया? डाइपेप्टाइड को, ट्राइपेप्टाइड को और पॉलीपेप्टाइड को। किसके द्वारा? तो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यहाँ और पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में, जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड को किसमें तोड़ देते हैं? अमीनो एसिड में। अब देखिए, अभी भी प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आगे और भी इस पर एक्शन होना है, इसका डाइजेशन होना है, अभी आगे और ब्रेकडाउन में इसको जाना है। तो किसके द्वारा? तो ये रहा सक्कस इंटेरिकस। यानी ये जो पैंक्रियाटिक जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में ही भोजन के साथ मिक्सअप हो जाता है, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल और आगे की तरफ बढ़ता है तब ये सक्कस इंटेरिकस के साथ मिक्सअप होता है। ये सक्कस इंटेरिकस क्या होता है? तो सक्कस का मतलब होता है सिक्रीशन और इंटेरिकस का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम को छोड़ करके, यानी ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी, ये चार एंजाइम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वास्तव में मिलते तो भोजन के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हैं। इनकी सारी एक्टिविटीज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है, लेकिन ये बनते कहाँ हैं? पैंक्रियाज के अंदर। और वहाँ पर आपने पैंक्रियाज में एनाटॉमी के अंदर आपको दिखाया गया था एक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, और उसी डक्ट के द्वारा ये कलेक्ट करके और कहाँ लाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में लाए जाते हैं। और ये ड्रेन कहाँ होते हैं? तो इन द वॉल ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो वहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं और वहीं पर ये ये प्रोटियोसिस को, पेप्टोन्स को, डाइपेप्टाइड्स को, ट्राइपेप्टाइड्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को अंत में कहाँ तक तोड़ देते हैं? अमीनो एसिड तक। अब आ जाइए सक्कस इंटेरिकस में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के सिक्रीट किए गए एंजाइम हैं, इसमें भी तीन नाम आता है: डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज। जैसा नाम वैसा काम। ये डाइपेप्टिडेजेस करते क्या हैं? तो डाइपेप्टाइड्स को, पेप्टिडेजेस क्या करते हैं? ट्राइपेप्टाइड्स को, और अमीनो पेप्टिडेजेस करते क्या हैं? तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड को। यानी इनके नाम के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। तो डाइपेप्टिडेज क्या करते हैं? डाइपेप्टाइड को तोड़ते हैं। ट्राइपेप्टाइड क्या करते हैं? तो ट्राइपेप्टाइड को तोड़ते हैं। और अमीनोपेप्टिडेज क्या करते हैं? लार्ज पॉलीपेप्टाइड को ये ब्रेक डाउन में ले जाते हैं और अंततोगत्वा ये किसमें तोड़ करके कन्वर्ट कर देते हैं? वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? तो ये प्रोटीन का इंड प्रोडक्ट माना जाता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ। ये फूड के साथ जब माउथ में पहुंचा तो वहाँ पर इसके डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं था, इसलिए इसका डाइजेशन वहाँ शुरू नहीं हुआ। इसका डाइजेशन शुरू हुआ कहाँ पर आकर के? कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें पेप्सिन नाम का हार्मोन एंजाइम मिला, जो प्रोटीन्स को तोड़ दिया प्रोटियोसिस में, पेप्टोन्स में और लार्ज पॉलीपेप्टाइड में। फिर प्रोटीन फूड के साथ जब आगे बढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा,
तो वहाँ पर सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिक्सअप हुआ, जहाँ पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दो एंजाइम पाए गए जो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया। इसके बाद फिर वहीं पर और एंजाइम मिलता है जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी। ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी है, ये डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फिर उससे आगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा तो वहां पर जो सिक्रीशन मिला जिसको हम नाम देते हैं सक्कस इंटेरिकस, तो इसमें 3 एंजाइम यहाँ पर मिले इसको। कौन कौन? डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज और अमीनोपेप्टिडेज। ये डाइपेप्टिडेज जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, ये डाइपेप्टाइड को तोड़ा इसमें अमीनो एसिड में। ट्राइपेप्टिडेज किसको तोड़ा? ट्राइपेप्टिडेज को किसमें तोड़ा? अमीनो एसिड में तोड़ा। और जो अमीनोपेप्टिडेज है वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड को किसमें तोड़ दिया? अमीनो एसिड में। अब यही प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है। अब इसके आगे इसका डाइजेशन संभव नहीं है। अब इसके बाद यही वो प्रोटीन का फॉर्म है जिस फॉर्म में ये एब्जॉर्प्शन के लिए कंप्लीटली तैयार हो गया। अब इसके बाद इसका जो दूसरा रूप होगा वो होगा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद मेटाबॉलिज्म। तो जैसा कि पहले वीडियो में ही हमने बता दिया था कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों का पहले हम डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बताएंगे, फिर इसके बाद एक ही बॉक्स में इन तीनों का एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में ये प्रोटीन का जो डाइजेशन है ये कंप्लीट हुआ, उसका एंड प्रोडक्ट आपको मालूम हो गया। तो अब इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे, बाकी का काम अगले वीडियो में।